हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या चैप्टर 2 जो है वो फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए है कॉर्निया, परिताड़िका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल, इसी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। भाई ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत पे, प्रकीर्णन के सिद्धांत पे, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत पे, इनमें से किसी पर नहीं। तो तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है ये किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो वो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अपवर्तन प्रकाश का पढ़िएगा तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। कह रहा है क्या कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, जो फोकस दूरी यानी कि एफ है, ये अगर आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज बढ़ जाएगा, तो कौन सा रोग हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जैसे ही बढ़ेगा मतलब दूर जा रहा है। देखिए याद रखिएगा कि ट्रिक याद करेगा, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो हम ट्रिक बता दे रहे हैं कि फोकस दूरी का अधिक हो जाना, अधिक हो जाने कहने का मतलब है कि बढ़ जाना, बढ़ जाना मतलब छोटा था और बड़ा हो गया। ठीक है, तो बढ़ने का मतलब हुआ दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है इसका मतलब दूर दृष्टि दोष होगा। कौन दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन में है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है भाई। तो पहला है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो याद रखिए कि काल्पनिक सीधा होता है और छोटा होता है। ठीक है, लेकिन स्पष्ट होता है सीधा होता है। ठीक है, यहाँ पे वास्तविक तथा उल्टा एवं छोटा दिया हुआ, शायद कोई मिस्टेक है, देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा डाउट में चलते हैं। इसका ऑप्शन जो होना चाहिए वास्तविक उल्टा तथा छोटा होना चाहिए। उत्तर लेंस में है तो ये काल्पनिक सीधा तथा छोटा होना चाहिए, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा गलत दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को डाउट में रखिए, आगे कर बढ़ेंगे तो देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है कौन। तो निकट स्थित जो वस्तु को नहीं देख पाएगा तो लगेगा कि निकट दृष्टि दोष है, लेकिन ऐसा गलत है। जो नेत्र निकट दृष्टि दोष, जैसे कि निकट की वस्तुएं अगर दिखाई नहीं पड़ रही हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं तो उसी को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। और निकट की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो इसका निकट दृष्टि दोष नहीं होगा, ये दूर दृष्टि दोष होगा। कौन दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, यहाँ पे उल्टा होता है, अगर निकट की वस्तु दिख रही है तो आपको जो वस्तु दिख रही है वही दोष होगा। अगर निकट की दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और दूर की नहीं दिख रही है और निकट की दिख रही है तो वो कौन होगा, जो दिख रहा है वो होगा निकट दृष्टि दोष। और दूर की ही दिख रही है और निकट की नहीं दिख रही है तो जो दिखेगा वही दोष हो जाएगा, दृष्टि दोष। ठीक, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। कह रहा है श्वेत प्रकाश का किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब रंगों कौन सा रंग जो होता है सबसे अधिक विचलित होता है। ठीक है, याद रख लेना है कि बैगनी जो रंग है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा विचलित होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही अगर कोई प्रिज्म है उससे अगर निकलता है प्रकाश तो क्या होता है, इसका जो रंग होता है वो बैजानी हॉपिनाला होता है, यानी कि सबसे विचलित कौन रंग होता है, बैगनी होता है, और ये सबसे शुरू में ही होता है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है तो 7 रंगों का मिश्रण है। बैजानी हॉपिनाला के ट्रिक से इसको याद रखा जाता है, बैगनी, जामुनी, नीला, ऐसे कुछ करके। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि अपने अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आँख के इस गुण को क्या कहते हैं। समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि आँख में एक ऐसा क्षमता होता है, एक ऐसा गुण होता है जो अपने लेंस, आँख में जो लेंस लगा होता है ना, उत्तर लेंस लगा होता है। याद रखिएगा कि नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तर लेंस। ये जो उत्तर लेंस है वो अपने फोकस दूरी को घटाकर, बढ़ाकर या घटाकर दूर या निकट स्थित वस्तुओं को क्या करता है, स्पष्ट रूप से देख पाता है। कैमरा में भी देखते हुएगा क्या कि कभी कभी धुंधला आता है और एक बार उसको क्लिक कीजिएगा ऐसे करके तो वो क्या हो जाएगा, एकदम रिकोनाइज करेगा, मतलब ब्लड जो होता है वो क्लियर हो जाता है। तो वही क्या होता रहता है, फोकस दूरी घटती बढ़ती रहती है सेम। ठीक है, चलिए तो अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देखने का आँख का ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, इस गुण को हम स्मंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टता से पीड़ित व्यक्ति उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो याद रखिएगा कि निकट अगर है तो निकट का जो होता है वो अवतल लेंस से होता है। ठीक है, और अगर दूर है तो दूर का होता है उत्तल लेंस से होता है। ठीक है, और जो क्या कहते हैं जरा दृष्टि दोष है वो बाईफोकल लेंस से होता है, जिसको द्विफोक्सी लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कौन सी कि 9वां क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्या होती है। तो देखो निकट, अगर स्वस्थ आपका नेत्र स्वस्थ है तो इसके लिए निकट दृष्टि होगी 25 सेंटीमीटर, इससे नज़दीक अगर नेत्र यहाँ पर है
तो अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ है सबसे नज़दीक में, तो वो साफ साफ देख सकता है। और दूर कहाँ तक ले हो सकता है? अनंत तक ले दूर हो सकता है, ठीक है। अनंत मतलब जहाँ तक ले जा सके वहाँ तक ले देख सकते हैं, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंखों के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, किसके द्वारा आंखों की फोकस दूरी परिवर्तित की जाती है? तो सिलियरी पेशिया, इसको सिल्वरी पेशिया बोलते हैं। तो सिलियरी पेशिया के द्वारा क्या होता है? फोकस दूरी फोकस दूरी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो दूर दिखती, यहाँ पे कितना बच्चे को लगेगा कि दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, यानी कि दूर का देखने में दिक्कत है, तो दूर दृष्टि दोष होगा। लेकिन ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि हमने अभी भी ऊपर क्वेश्चन में बताया है कि जहाँ पर की वस्तुएं नहीं देख ही पाएगी और वो दोष नहीं होगा। जैसे दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है ये, तो दूर दृष्टि दोष नहीं होगा। जो वस्तु देख पाएगी आंख, वही दृष्टि दोष होगा। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है, यानी कि निकट की वस्तुओं को देख पा रहा होगा, तो जो देखा जा रहा है वही दोष हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये डिसेबल हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? मान लीजिए कि ये रेटिना है, क्या है? ये एक पर्दा है, रेटिना है, ठीक है। और आपका जो है प्रतिबिंब कहाँ बन गया? यहीं पर बन गया, यानी कि रेटिना के आगे बन जाता है। तो याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष की क्या होती है? आगे बढ़ जाती है, मतलब पहले ही बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब पहले बन जाता है प्रतिबिंब। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र की स्मंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न कौन सा रोग होता है? भाई तो नेत्र की स्मंजन क्षमता कम हो जाएगी ना, तो क्या कर सकता है ना, जो नेत्र लेंस होता है वो क्या होता है? दूरी को फोकसित घटा बढ़ा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इसको दूर दृष्टि दोष नहीं, जरा दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है इसमें? जरा दृष्टि दोष, याद रखिएगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो याद रखिएगा कि चूंकि आपको आकाश नीला दिखाई देता है, इसके पीछे रीजन क्या है कि वायुमंडल में जो है श्वेत प्रकाश का ब्लू रंग जो होता है, कौन सा रंग? ब्लू रंग, ये प्रकीर्णन के द्वारा फैला होता है, जिसके कारण आपको क्या दिखता है यहाँ पर कि आकाश नीला है। लेकिन चूंकि चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा है, तो चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो एटमॉस्फेयर नहीं यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, वातावरण नहीं है, तो वहाँ पर रंग फैलते नहीं है, ठीक है। जिसके कारण चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन खत्म। 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। श्वेत सॉरी बच्चों, थोड़ा सा, चलिए श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? ठीक है, तो श्वेत रंग जो होता है वो 7 रंगों के मेल से बना होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको अगर सर कौन कौन कैसे याद रखें, तो याद रखना बै, जा, नी, ह, पी, ना और ला, ठीक है। आपको सर इसे कैसे याद रखें, तो बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल, ठीक है। तो ये है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वीडियो के बीच में ही कभी कभी मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो खड़ा है, इसके कारण खांसी वासी थोड़ा सा तेज हो जा रहा है, ठीक है। फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। चलिए, तो मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग अच्छे से स्कोर करें नंबर एग्जाम में, और जो ये क्वेश्चन टकराएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा, और 100% ये टकराएगा ही टकराएगा। 15 क्वेश्चन है, इसमें से हर एक में से 2-3 प्रश्न तो 100% आने हैं, ठीक है। और भी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए राज साइंस क्लासेस को क्या करें, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।